तो आज की चर्चा का आधार कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं। ये जीवन की भाग दौड़, इच्छाओं की जो प्रकृति है, और हाँ, गोरखनाथ के विचारों के संदर्भ में आलोचना बनाम निंदा पर बात करते हैं। हाँ, और इन क्लिप्स के जरिए मतलब हमारा इरादा ये समझने का है कि जीवन की अंधी दौड़ क्या है, ये चाह का जाल क्या है, और वो जो फर्क है रचनात्मक आलोचना और सिर्फ किसी की बुराई करने में, है ना, उसे साफ करना। बिल्कुल उसे साफ करना। तो सवाल ये उठता है, क्या हम सब बस यूं ही भागे जा रहे हैं? क्या ये इच्छाएं हमें असल में बांध रही हैं? और भाई, सच बोलने में और किसी को नीचा दिखाने में क्या वाकई कोई फर्क होता है? चलिए इन्हीं पर बात करते हैं। हाँ, तो पहला बिंदु जो स्रोत उठाते हैं वो है ये व्यर्थ की भागदौड़। ऐसा लगता है जैसे इंसान बस दौड़ रहा है बिना सोचे समझे। ये भी नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, बस दौड़ है। और दौड़ का अंत वो तो कब्र पर ही होता है, हाथ कुछ नहीं लगता। स्रोत कहता है कि जरा रुककर ये सोचना जरूरी है, मैं हूं कौन आखिर। बिल्कुल। और इस सारी दौड़ धूप के पीछे है चाह, इच्छा। हर तरह की चाह, मतलब पैसा, रुतबा, स्वर्ग भी, यहाँ तक कि परमात्मा की चाह भी। स्रोत कहता है जहाँ ये चाह है वहाँ फिर चैन कहाँ, अशांति है, मुकाबला है, डर है, निंदा भी है, झगड़ा है, तनाव है, सब कुछ। हाँ, सब कुछ वहीं से शुरू होता है। तो चाह का मतलब हुआ कि जो अभी है, जैसा है, जहां है, उससे खुश नहीं है, कुछ और चाहिए, कहीं और जाना है, भविष्य में सुख ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सही, एकदम सटीक कहा। और जैसे ही ये चाह मिटती है, एक शांति, एक सहजता आती है। अच्छा। स्रोत ये भी कहता है कि धार्मिक वो नहीं जो बस एक इच्छा को दूसरी से बदल दे, जैसे दुनिया छोड़कर भगवान की चाह करने लगे। हाँ। धार्मिक वो है जो इस चाह के पूरे खेल को, इसके पैटर्न को समझ ले। अच्छा, मतलब चाह जब शून्य हो जाती है तभी सच का अनुभव होता है, क्योंकि तब आप ना भविष्य में अटके हैं ना अतीत में, बस वर्तमान में हैं। हाँ बिल्कुल, वर्तमान में जीना। ठीक है, ये तो हुई चाह की बात। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, आलोचना बनाम निंदा। स्रोत में गोरखनाथ का जिक्र है कि योगी होकर दूसरों की निंदा करना ये तो नरक का रास्ता है। हाँ, पर आलोचना और निंदा में फर्क क्या है ये समझना जरूरी है। ये फर्क बहुत महीन है पर बहुत अहम है। क्या फर्क है? देखिए, आलोचना जो होती है वो करुणा से निकलती है। उसका इरादा होता है जगाना, सच को सामने लाना। एक तरह से दोस्ती का भाव होता है उसमें, भले ही कड़वी लगे। और उसका निशाना व्यक्ति नहीं बल्कि उसका विचार या काम होता है। जैसे चोरी गलत है, ये कहना आलोचना है। चोर बुरा है, ये कहना निंदा हो सकते हैं। अच्छा। जबकि निंदा वो तो फिर नफरत से आती होगी। उसका मकसद ही होता है नीचा दिखाना, किसी की ईगो को चोट पहुंचाना। बिल्कुल, भले ही भाषा मीठी हो, जहर उसमें हो सकता है, और निशाना हमेशा व्यक्ति होता है। हाँ, तो गोरख जैसे गुरुओं ने जो किया वो आलोचना थी, निंदा नहीं। उनका मकसद सुधारना था, सच बताना था, बेइज्जत करना नहीं। सही कहा, उनकी कड़वाहट भी जगाने के लिए थी। पर एक सवाल है, लोग निंदा में इतना मजा क्यों लेते हैं? कुछ कहता है स्रोत इस पर, इस मनोविज्ञान पर। हाँ, कहता है। देखिए, खुद को बेहतर बनाना तो मुश्किल काम है ना। हाँ बिल्कुल। पर दूसरों को गिराकर, उनको छोटा दिखाकर खुद को बेहतर महसूस करना बड़ा आसान लगता है। अच्छा। हाँ, ये बात तो है। नेगेटिविटी में, नकारात्मकता में एक अजीब सा खिंचाव होता है। हाँ। उसे कहना भी आसान, मानना भी आसान। वो तुर्गनेव की कहानी का जिक्र भी है शायद, कि कैसे कोई आदमी सिर्फ हर बात को नकार कर, बुराई करके बुद्धिमान कहलाने लगा। हाँ, वो इसी तरफ इशारा करता है। जब कोई दूसरा गिरता है, कोई स्कैंडल होता है, तो लोगों को लगता है देखो हम तो इससे बेहतर है। एक तरह का रस मिलता है उसमें। और लोग तारीफ पर तो शक कर लेते हैं, पर बुराई पर फौरन यकीन कर लेते हैं। बिल्कुल, वो मुल्ला नसरुद्दीन वाला किस्सा भी यही दिखाता है। मानहानि का मुकदमा हुआ तो सबने मान लिया कि मुल्ला ने जरूर उनके बारे में ही कुछ बुरा कहा होगा। हाँ, सही है। तो मतलब निचोड़ ये नहीं है कि कुछ गलत देखें तो चुप हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कि जो बोलें वो आलोचना हो, निंदा न बन जाए। एकदम सही। आलोचना जरूरी हो सकती है, पर वो निकले करुणा से, सच्चाई की खोज से, हमारे अपने अहंकार या नफरत से नहीं। जगाने वाला कभी कभी कड़वा लग सकता है ना? जैसे सुबह कोई नींद से उठाए तो गुस्सा आता है। बिल्कुल। इमैनुअल कांट वाला किस्सा याद है ना? वो अपने नौकर को पैसे ही इसलिए ज्यादा देता था कि वो उसे सख्ती से जगाए
ताकि वो काम कर सके। मकसद तो भलाई ही था। हाँ, बिल्कुल। तो अगर सार देखें, हमने ये समझा कि कैसे जीवन की ये अंधी दौड़ और इच्छाएं हमें भटका सकती हैं और कैसे इनकी समझ हमें रोक सकती है, ठहराव दे सकती है। और साथ ही निंदा और आलोचना का वो जरूरी फर्क भी समझा। एक घृणा से आती है, दूसरी करुणा से। और मुझे लगता है मुख्य टेक अवे यही है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। कब हम वाकई सुधार के लिए कह रहे हैं और कब अनजाने में बस किसी को नीचा दिखा रहे हैं। हाँ, और ये भी देखें कि हमारी अपनी इच्छाएं हमें किस तरफ ले जा रही हैं। बिल्कुल। और चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर इच्छाएं पूरी तरह मिट जाएं तो क्या जीवन का कोई अर्थ या मकसद बचेगा? क्या बिना चाह के जीने का कोई सार्थक तरीका हो सकता है?